अपना वर्ल्ड चैंपियन एस केचम सारे लेजेंडरी पोकेमोन से मुकाबला कर रहा है अपनी पावर को देखने के लिए। इसके अंदर इसने लो लेवल, मिड लेवल, हाई लेवल के पोकेमोन जैसे कि लेजेंडरी बीस्ट, लेजेंडरी बर्ड, रेजी पोकेमोन, इयोन डुओ, लेक गार्डियन, सोड ऑफ जस्टिस, फोर्सेस ऑफ नेचर, टाइपनल, सिल्वेली, रेगिगेगस, सारे गार्डियन पोकेमोन एलोला के, हीरो डुओ और सिफू को हरा दिया है। लेकिन अभी भी एडवांस और सुपर एडवांस लेवल बाकी है। उसके अंदर के लेजेंडरी पोकेमोन इन सारे लेजेंडरी पोकेमोन से ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं। तो एस किस्म को अपना बम का दम लगाना पड़ेगा इनको हराने के लिए। तो एडवांस लेवल के अंदर जो लेजेंडरी पोकेमोन आते हैं वो है जेक्रोम, रेसिरोम, क्योरम, हो, लूगिया, एक्जर्नस, वाइवेटल, जाइग्रेड, सोलगेलियो, लुनाला, नेक्रोजोम, ग्राउडोन, कायोग्रे एंड एटरनेटस पोकेमोन। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करें हो के बारे में, तो अनफॉर्चुनेटली हो का कोई डाटा हमारे पास नहीं है कि पोकेमोन कितना ज्यादा पावरफुल है। एनिमे सीरीज में बड़ी बड़ी बातें की है लेकिन वड़ा पाव खाते हमको ये दिखाया गया है। मतलब भाई यार कुछ नहीं, पावर का अता पता नहीं है कि बैटल के अंदर ये कैसे बैटल करता है, कैसे मूव्स को डोज करता है, कैसे स्ट्रेटेजी लगाता है, हमको कुछ भी नहीं दिखाया गया है। बस आई चूज यू के अंदर हमको थोड़ा बैटल दिखाया गया था एंड के अंदर, जो भी पूरा ऑलमोस्ट हो नहीं पाया था। तो इसी कारण से हम हो को एलिमिनेट करते हैं। वैसे भी हो एस को काफी चाहता है तो वो एस किस्म से शायद ही मुकाबला करेगा, लेकिन इसका पार्टनर लूगिया तो आंधी लाने वाला है। ये पोकेमोन का सामना एस के टॉप 6 पोकेमोन फुल पोटेंशियल में भी कर नहीं पाएंगे। यानी कि पिकाचू अगर जीमू का यूज करे, ग्रीनजा बॉन्ड इवोल्यूशन में जाइंट वाटर सुरिकेन का यूज करे, लुकारियो जाइंट ओरा स्पीड का यूज करे, सेप्टाइल ओवरग्रो एबिलिटी के अंदर लीफ ब्लेड का यूज करे, इन्फोनेप अपनी ब्लेज एबिलिटी के अंदर फ्लेयर ब्लीच का यूज करे और चाइजर फुल ट्रेनिंग में ओवरहीट का यूज करे, फिर भी वो लूगिया को हरा नहीं पाएंगे। लेकिन एक हुकुम का इक्का एस किस्म के पास में अभी भी बाकी है और वो है उसका सोलगेलियो। जी हाँ, भले अनऑफिशियल पोकेमोन है लेकिन ये एस का ही लेजेंडरी पोकेमोन है। अगर ये भी लूगिया के मैच में आ जाता है एंड 6 पोकेमोन के साथ में मिलकर लूगिया से मुकाबला करता है, फिर भी लूगिया इन सारे पोकेमोन को हरा देगा। ये चाहे तो पूरे महीने के लिए हरिकेन, आंधी, तूफान पूरे शहर के अंदर ला सकता है और एस के पोकेमोन उसी के अंदर हार जाएंगे। लेकिन सोलगेलियो उसको चीरते हुए लूगिया के सामने जा सकता है, लेकिन फिर भी नेक टू नेक मुकाबला होगा। लेकिन एट द एंड लूगिया इतना पावरफुल दिखाया गया हमको मूवीज के अंदर, एनिमे सीरीज के अंदर, तो कहीं ना कहीं लूगिया पोकेमोन जो है वो यार जीत जाएगा एंड एस किस्म लूगिया को हरा नहीं पाएगा। आगे और पोकेमोन है जैसे कि एक्जर्नस को सोलगेलियो पोकेमोन हरा सकता है अपने सन रेडिएंट वाले फॉर्म के अंदर। तो इसके अंदर एक्जर्नस को हरा देगा, लेकिन वाइवेटल को हरा पाना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज वाइवेटल पोकेमोन भैया किसी को भी पत्थर में बदल सकता है, लेकिन ये अपनी माइटी पावर्स को यूज नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वाइवेटल को भाई लिटरली एब्सोल्यूट बीस्ट दिखाया गया है। तो सोलगेलियो और ये 6 पोकेमोन मिलकर भी वाइवेटल को हरा नहीं पाएंगे। और रही बात जाइग्रेड की, बहुत सारे लोग बोलेंगे गिब्बियोन ने जाइग्रेड को पकड़ा हुआ है, लेकिन कैसे पकड़ा? क्या गिब्बियोन ने यार जाइग्रेड को हरा कर पकड़ा या फिर खुद जाइग्रेड गिब्बियोन के पास में आया? हमको ये दिखाया नहीं गया। लेकिन जाइग्रेड की पावर को हमने एनिमे सीरीज में देखा है भैया, लिटरली केलोस के वार के अंदर जाइग्रेड अपने 50% फॉर्म के अंदर था। 50% फॉर्म के अंदर ही उसको सारे केलोस के जिम लीडर एस केचम, एलान, स्टीवन, डायन था, 4 मास्टर एट के ट्रेनर मिलकर आए थे इसको रोकने के लिए। फिर भी जैसे तैसे वो जाइग्रेड को रोक पाए। और तुम्हें लग रहा है एस के 6 पोकेमोन और सोलगेलियो मिलकर जाइग्रेड को हरा देंगे? इम्पॉसिबल। चलो एक पल के लिए मान लिया 50% जाइग्रेड हार जाता है, तो 100% फॉर्म का क्या? उसके अंदर तो 100% जाइग्रेड ही जीतेगा। तो इसके अंदर एस केचम जाइग्रेड को हरा नहीं पाएगा। और रही बात लुनाला के बारे में, तो उसको तो सोलगेलियो सोलो ही हरा देगा और नेक्रोजोम को तो भाई सोलगेलियो ने हरा रखा है। तो हाँ, नेक्रोजोम पावरफुल है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ नॉर्मल नेक्रोजोम के बारे में बात कर रहा है। उसको अपना सोलगेलियो आराम से हरा देगा। फिर बात किया जाए ग्राउडोन एंड कायोग्रे के बारे में, तो ये दोनों पोकेमोन काफी पावरफुल है। और अगर एस के 6 पोकेमोन और सोलगेलियो मिलकर इन दोनों से एक साथ मुकाबला करें, यानी कि ग्राउडोन एंड कायोग्रे से एक साथ मुकाबला करेंगे, तो एस के समय दिमाग की स्ट्रेटेजी का यूज करके पोकेमोन के साथ में मिलकर ग्राउडोन एंड कायोग्रे को आपस में ही लड़ा देगा, जिसके कारण से एस किस्म आराम से जीत जाएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल बेस ग्राउडोन एंड कायोग्रे की बात कर रहा है। और फिर बात करें
एटरनेटस के बारे में। तो हाँ, एटरनेटस को इसके 6 पोकेमोन और सोलगेलियो मिलकर आराम से हरा देंगे। मैं नॉर्मल एटरनेटस की बात कर रहा, बिकॉज एनिमे सीरीज में लियोन का चाइजार्ड ने आराम से एटरनेटस को हैंडल कर लिया था और एज और गो ने भी हैंडल कर लिया था। और यहाँ पर तो हम एज के 6 बेस्ट पोकेमोन प्लस एक लेजेंडरी महान योद्धा सोलगेलियो के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये तो आराम से एटरनेटस को हरा ही देंगे। लेकिन जेक्रोम, रेसिरम और क्योरम पोकेमोन को हमारे हीरो शायद ही मिलकर हरा पाएंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई ना ये आराम से हरा देंगे। अरे छोटे बच्चे हो क्या, समझ नहीं आ रहा? बोल रहा हूँ नहीं हरा पाएंगे मतलब नहीं हरा पाएंगे। भाई यार तुम समझते नहीं हो मेरी बात को। जाओ पोकेमोन की मूवी देखो जेक्रोम और रेसिरम वाली, तुम इसके अंदर इनकी पावर को देखोगे तो यही बोलोगे। एंड डेफिनेटली जो मेरी बात को समझ रहे हैं वो समझ चुके होंगे, हमारे हीरोज इन तीनों पोकेमोन को भी हरा नहीं सकते हैं। एनिमे सीरीज के अंदर इनको काफी पावरफुल दिखाया गया। तो एज केचम ने एडवांस लेवल के अंदर ही अपना दम तोड़ दिया है। वो अपने 6 पोकेमोन प्लस लेजेंडरी के साथ में मिलकर भी बहुत सारे पोकेमोन को हरा नहीं पाया। लेकिन अभी तो सुपर एडवांस लेवल भी बाकी था, जिसके अंदर प्राइमल ग्राउडोन, प्राइमल कायोग्रे, मेगा रेक्वाजा, मेगा म्यूटू, डियाल्गा, पाल्किया, गिराटिना, अल्ट्रा नेक्रोजोमा, एटरनामैक्स, एटरनेटस जैसे पोकेमोन बाकी थे। तो अपन एक ही बात बोलेंगे, एज केचम से ना हो पाया। तो यार फिर भी यार तुम सोचो, यहाँ तक एज केचम आ चुका है, ये इकलौता ट्रेनर है जो कि एडवांस लेवल तक पहुंच पाया। वरना बाकी सारे ट्रेनर जो है ना वो मिड लेवल या फिर हाई लेवल तक ही पहुंच पाते। समझ रहे हो ना? एज केचम का ओरा काफी ज्यादा है। एंड यहाँ पर एज केचम अकेला था। अगर उसके साथ में कोई पार्टनर होता लाइक लियोन या फिर एलान या फिर पोल, तो भाई वो एडवांस लेवल के साथ को क्लियर करते हुए सुपर एडवांस के भी 1-2 पोकेमोन को हरा देता। लेकिन यहाँ पे एज की मैं दाद देना चाहूंगा कि भाई बंदे ने कमाल तरीके से मुकाबला किया। और तुम्हें लग रहा होगा ये फाइनल पार्ट था ये सीरीज का, तो ना यार फाइनल पार्ट नहीं था। तुम लोग बोलोगे पागल है क्या, सारे लेजेंडरी पोकेमोन हो चुके हैं। तो जी हाँ, सारे लेजेंडरी पोकेमोन हुए हैं, अभी तक मिथिकल पोकेमोन बाकी है। और वो सारे लोग बोलेंगे भाई लेजेंडरी और मिथिकल में डिफरेंस क्या होता है? तो ये सुनो, लेजेंडरी पोकेमोन तुम्हें अलग अलग लोकेशन पे मिल जाएंगे, लेकिन मिथिकल पोकेमोन वो होते हैं जो कि बस स्पेशल इवेंट पे तुम्हें मिलते हैं। मतलब वो लेजेंडरी से भी 10 गुना ज्यादा रेयर होते हैं। इसके अंदर काफी पोकेमोन बचे हैं जैसे कि म्यू, सेल्बी, जिराची, डियोक्सी, आर्चियस, डाकराई, विक्टिनी जो कि विक्ट्री पोकेमोन है, केल्डियो, जेनस, डीएन से जो कि मेगा में जा सकता है, हुपा जिसके पास हुपा अनबाउंड है, वोल्केनियन जो कि वाटर और फायर टाइप का पोकेमोन दोनों है, मार्सेडो जिसने एज केचम को बस मार ही दिया था, जीरा ओरा, मेल मेटल, जेरूड पोकेमोन, इन शॉर्ट बहुत सारे पोकेमोन बाकी है जो कि अगर एज केचम से मुकाबला करे तो देखने में काफी मजा आएगा। अगर तुम चाहते हो कि एज वर्सेस मिथिकल पोकेमोन भी मैं करूं तो यार 2K लाइक कर दो। इतने सारे लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन आलसपन की हद होती है, 1 सेकंड लगता है लाइक करने में, लाइक हो नहीं रहा है। पागल हो क्या? जाओ लाइक करो। एंड तब तक के लिए बाय बाय। मेंबर्स को दिल से शॉट आउट।